शहबाज शरीफ ही मुजरिम क्यों बाय सलीम साफ़ी। मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में ज़ेर नज़र तज्ज़िया काफ़ी दिनों से दिल में था, लेकिन उनकी वजारत उज़्मा में नहीं लिख सका कि कहीं इसे खुशामद ना समझा जाए। पहले तो ये बड़ा एजाज़ उनके हिस्से में आया है कि वो बाइज़्ज़त तरीके से वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हो गए, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ से रुसवा हुए बगैर रुखसत होते हैं। अमूमन यहाँ से लोग निकलते नहीं बल्कि निकाले जाते हैं, और अक्सर निकाले जाने के साथ सीधे जेल भी चले जाते हैं। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ खुशकिस्मत हैं कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया गया, और उनकी जगह लेने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा तक खोला। वज़ीर आला के बाद अब उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म भी साबित किया कि वो इंतहाई मेहनती और बेहतरीन मुंतज़िम हैं। बतौर वज़ीर आला उनके मिजाज में सख्ती ज़्यादा थी और पार्टी मुतल्लिकीन और ब्यूरोक्रेट इसकी शिकायत किया करते थे, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म वो इस खामी पर भी बड़ी हद तक काबू पा चुके थे। IMF के साथ डील और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए उन्होंने मिन्नत तरला तक किया, जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया। हालांकि इस मुल्क में अपने लिए मिन्नत तरला हर बंदा कर रहा होता है, लेकिन मुल्क व कौम के लिए नहीं करता। कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मियाँ शहबाज शरीफ फरिश्ते हैं। उनकी ज़ात, तर्ज़ सियासत और तर्ज़ हुकूमत में भी दर्जनों खामियाँ हैं, लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून, PDM और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका गलतियों के लिए सिर्फ शहबाज शरीफ को पंचिंग बैग बनाया गया है, मेरे नज़दीक ये जाती है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एलानिया कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखना चाहिए, जबकि बाकी सब दोगलेपन से काम लेते हैं। हकीकत यह है कि पिछले 16 माह में हुकूमत में शामिल तमाम जमातों के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट की खुशामद और उसकी सरपरस्ती हासिल करने का मुकाबला रहा। इस्टेब्लिशमेंट की खुशी के लिए जितने भी फैसले हुए उसमें जरदारी, मौलाना, मेंगल और सब शरीक रहे, लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ का शुरू दिन से ये बयानिया रहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत मोल नहीं लेनी चाहिए और ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस बयानिए की वजह से उन्होंने कभी अपने भाई से या पार्टी से बेवफाई नहीं की। उन्हें जनरल मुशर्रफ ने भी ये पेशकश की और जनरल बाजवा ने भी कि वो अगर अपने भाई को छोड़ दें तो उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने वज़ारत उज़्मा लेने की बजाय भाई के साथ वफादारी की खातिर जेल जाने को तरजीह दी। वो कोई बड़ा फैसला मियाँ नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ करते हैं और ना कर सकते हैं। मसलन जब पीपल्स पार्टी वगैरह के साथ मिलकर PDM इत्तेहाद बनाया गया तो मियाँ शहबाज शरीफ ने उसकी मज़ाहमत नहीं की। PDM तोड़ने का फैसला शहबाज शरीफ ने नहीं किया था, बल्कि उस वक्त की फौजी क़यादत के एमा पर पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब ने डील करके PDM के गुब्बारे से हवा निकाल दी। लेकिन जरदारी जमहूरियत के अलंबरदार समझे जाते हैं, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बंदे। इसी तरह 2018 के बाद जाली असम्बलियों में बैठने का फैसला पीपल्स पार्टी की एमा पर सब ने मुश्तरका तौर पर किया और ये इस्टेब्लिशमेंट की एमा पर हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जमहूरियत पसंद और शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बंदे करार पाए। इसी तरह जब मियाँ नवाज शरीफ को बीमारी के वक्त मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही थी तो ये सारी बातचीत मियाँ साहिब की बराह रास्त होती थी और उसमें शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की हिमायत का फैसला भी शहबाज शरीफ का नहीं बल्कि मियाँ नवाज शरीफ का था, जिसके लिए सहूलतकारी ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की सहूलतकारी से तायब हो गई तो असम्बली तोड़ने की बजाय अपनी हुकूमत बनाने का फैसला तनहा शहबाज शरीफ का था और ना वो ऐसा कर सकते थे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाकर अपनी हुकूमत बनाने का फैसला शहबाज शरीफ का नहीं बल्कि मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल और बाप पार्टी का मुश्तरका फैसला था। शहबाज शरीफ बड़ी पार्टी का सरबराह होने के नाते वज़ीर आज़म ज़रूर थे, लेकिन इस हुकूमत में जरदारी से लेकर मौलाना तक और अख्तर मेंगल से लेकर MQM तक सब यकसा मुस्तफ़ीद होते रहे। इस हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट की खुशी के लिए जितने भी इक़दामात किए उसमें ये सब यकसा हिस्सेदार थे। जितनी भी नाखुशगवार कानून साजी हुई उसकी पहले काबीना मंजूरी देती रही, जिसमें बिलावल भुट्टो, असद महमूद और दीगर के अलावा अख्तर मेंगल के नुमाइंदे भी बैठे थे। इस सेटअप में NDM के मोहसिन दावड़ भी खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन थे, जिसका दर्जा वफाकी वजीर के बराबर होता है। यूं अगर किसी को हुकूमत के किसी इकदाम पर एतराज़ होता तो वो हिम्मत करके हुकूमत से अलग हो जाता, लेकिन मज़े लूटने के बाद अब हर एक मैदान में आकर कह रहा है कि फ़लाँ काम गलत हुआ और फ़लाँ फैसले से नुकसान हुआ। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो मुशावरती मीटिंग हुई उसमें मौलाना फजलुर रहमान, सरदार अख्तर मेंगल, मोहसिन दावड़, ANP और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सब जमातों के नुमाइंदे शामिल थे। इन सब ने मिलकर मियाँ शहबाज शरीफ को इख्तियार दे दिया। ये ऐलान अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक से पहले मियाँ शहबाज शरीफ ने 50 से ज़्यादा सहाफ़ियों के सामने किया था। अगर वो गलत कह रहे थे तो किसी ने यह वजाहत क्यों नहीं की कि उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को इख्तियार नहीं दिया। फिर जब उनके सामने अनवारुल हक काकड़ का नाम आया तो उन्होंने इस पर हाँ कर दी। अब जिन लोगों ने उन्हें इख्तियार दिया था तो फिर एतराज़ और मियाँ शहबाज शरीफ पर उंगली उठाने का क्या जवाब।
یہ حقیقت بھی مد نظر رہے کہ اس نام پر ہاں انہوں نے میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں کی ہوگی۔ اس تناظر میں دیکھیں تو میاں شہباز شریف دوسروں سے اس لیے اچھے قرار پاتے ہیں کہ وہ زمینی حقائق کو تسلیم کر کے دوگلے پن سے کام نہیں لیتے اور کھل کر اسٹیبلشمنٹ کو حقیقت مانتے ہیں، جبکہ دوسری طرف باقی سب کا رویہ شہباز شریف والا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ایسا جھوٹا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے وہ تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ حکومتی مزوں سے سب مستفید ہوئے، لیکن اب جب حکومتی مزے ختم ہوئے تو اگر مگر سے کام لے کر سارا ملبہ شہباز شریف کے سر ڈالنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف نے جو کچھ کیا ہر چھوٹے بڑے معاملے میں میاں نواز شریف کی اجازت کو مد نظر رکھ کر کیا، اور جو بھی حکومتی اقدامات اٹھائے ان میں یہ 13 جماعتیں برابر کی شریک رہیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس بات پر شہباز شریف کو تمغہ ملنا چاہیے کہ وہ 16 ماہ تک پی پی پی، JUI، MQM، BNP، باپ پارٹی اور دیگر کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب رہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہشات اور مطالبات کا پہاڑ مارگلا سے بلند ہے۔